विधानसभा सत्र का दूसरा दिन भी काफ़ी हंगामेदार रहा। सपा के सदस्यों ने सदन में हंगामा किया, जिसके बाद सदन को स्थगित भी किया गया। हालांकि अनुपूरक बजट की अगर बात करें तो उसको यहाँ पर आज चर्चा की गई और पास भी कराया गया। हमारे साथ में इस समय सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं, सदस्य भी हैं यहाँ के विधान परिषद के। अध्यक्ष जी, ये बताइएगा कि आज जिस तरह से हंगामा हुआ, क्या वजह रही, आज आप लोग को हंगामा क्यों करना पड़ा सदन में? देखिए, सरकार सदन चलाने से भाग रही है और सदन इसीलिए होते हैं कि जन समस्याओं पर चर्चा हो। गुण दोष के आधार पर ये सदन चर्चा करते हैं और चर्चा के बाद निष्कर्ष निकलता है। आज पूरे प्रदेश में किसान बहुत दुखी है। कहीं खाद नहीं मिल रही है, धान के खरीद केंद्रों में कहीं धान खरीदा नहीं जा रहा है, आवारा पशुओं से सारी फसलें बर्बाद हो रही हैं और हम चर्चा कराना चाहते तो चर्चा नहीं करते हैं। और जैसा हमें पहले से ही मालूम है कि बीजेपी सरकार सदन से भागती है, ये नहीं विपक्ष का सामना नहीं करते कि लोग ये समस्याएं हम पे चर्चा करेंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई, हमारे खिलाफ बातें होंगी, तो अपने खिलाफ बात न होने देने के लिए सदन से भागते हैं और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। पिछले 5 वर्ष का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। जब बीजेपी के लोग सत्ता में नहीं थे तो कहते थे कि 90 दिन की परंपरा है, 1 वर्ष में 90 दिन सदन चलना चाहिए। और आज बीजेपी जब सत्ता में आ गई है तो 90 दिन 5 साल में 91 दिन कुल हुआ 5 वर्ष में। और यही हाल ये जो दूसरी बार सरकार बनी है, ये हाल यहाँ भी हो रहा है कि अभी पिछले दिनों जब बजट सत्र हुआ था तो आप 3 दिन में बजट पास करा देंगे, आज अनुपूरक बजट आप 1 दिन में अनुपूरक बजट पास करा देंगे, जन समस्याओं पर चर्चा नहीं करेंगे, नियमों को आप बलाए ताक पर रखते हैं और मनमानी हो रही है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। लोकतंत्र पक्ष विपक्ष से चलता है। विपक्ष की बात, विपक्ष आपको आईना दिखाता है। मीडिया के लोग हैं, अगर हमारे बारे में कुछ कहते हैं तो हमको आईना दिखाते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने में सहयोग करते हैं, तो अपने सहयोगियों की बात को विशेष ध्यान देना चाहिए। आज अखिलेश यादव जी की फिर से गैर मौजूदगी रही, दूसरा दिन है। बड़े सवाल उठा रही है भाजपा, कह रही है कि अखिलेश यादव थका दिया भाजपा ने इतना, मैनपुरी में अब आराम कर रहे हैं वो। देखिए, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, सरकार के पूर्व मंत्री विजय बहादुर पाल जी जो तिरवा कन्नौज से एमएलए कई बार हुए, मंत्री हुए, उनका आज अचानक डेथ हुआ है। उस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज जिले में तिरवा विधानसभा के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक के शोक संवेदना में गए हैं। और अखिलेश जी कभी थकने वाले नेता नहीं हैं। अखिलेश जी ही थका रहे हैं बीजेपी को, इसीलिए बीजेपी भाग रही है सदन चलाने से। अगर हिम्मत है तो चलावें सदन, अखिलेश जी आएंगे, दें उनकी बात का जवाब, वो देना नहीं चाहते। अच्छा, आज अगर बात करें, देखिए विधानसभा का जो सदन चल रहा था उसमें ओम प्रकाश राजभर ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि आज जो यहाँ पर सपा का संख्या बल है वो राजभर की वजह से है, इतना बड़ा संख्या बल। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की आज दूसरे नंबर की पार्टी। समाजवादी पार्टी ने 2017 से 2022 में इजाफा किया है, 125 सीटें आई हैं और समाजवादी विचारधारा से आई। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव के व्यक्तित्व से, उनके नेतृत्व से, कुशल नेतृत्व से ये हमारी समाजवादी पार्टी की संख्या बढ़ी है। राजभर जो कह रहे हैं कि उनका योगदान है इसलिए संख्या बल बढ़ गया। अब वो क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अब वो तो आप लोग दिखाते हैं रोज। कल क्या कह रहे हैं, आज क्या कह रहे हैं, कल क्या कह देंगे, उस पर कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, किस तरह से देखते हैं, आज अतुल प्रधान जी ने फेसबुक लाइव कर दिया, उन्हें कुछ देर के लिए बाहर भी कर दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि क्यों सदन की कार्रवाई को फेसबुक लाइव किया गया, जो हंगामा हुआ है सब। नहीं, मैंने अभी देखा कि वो हमारे सदस्य ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और उन्हें क्षमादान भी कर दिया जाए। अच्छा, एक सवाल, निकाय चुनाव के लिए आरक्षण जारी हो चुका है, महापौर के लिए, बाकी पदों के लिए समाजवादी पार्टी कितना तैयार है? समाजवादी पूरी पार्टी तैयार है। जितनी टाउन एरिया नगर पालिका है या नगर निगम है, सब में तैयारी है। और जैसे 14 तारीख तक ये हमारा अभी जो आपत्तियों का निस्तारण होना है ये होगा, जब चुनाव डिक्लेयर होगा तो समाजवादी पार्टी सभी नगर निगमों में चुनाव लड़ेगी, नगर पालिका में, नगर पंचायतों में चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। 8 तारीख को क्या नतीजे लग रहे हैं आएंगे? निश्चित रूप से हमारी सभी सीटें जीतेंगी। तो हमारे साथ नरेश उत्तम पटेल जी, जिन्होंने कहा कि किस तरह से आज अगर बात करें तो सत्ता पक्ष यानी जो भाजपा की सरकार है वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ के लिए अपनी तरफ से कोई सही बात तर्क नहीं दे सकती। यही वजह है कि बजट को भी आनन फानन में पास कराया जाना, सत्र को सही से ना चलाया जाना, ये सारी चीज़ों के आरोप लगाए। दूसरा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बात की जाए आज सपा का जो संख्या बल विधानसभा में है वो तो अपनी मेहनत के बल पर, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उनके बल पर है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।